हेलो हेलो सूरज बेटा। माँ तुम? दीदी कैसी है? लक्ष्मी का बच्चा गिर गया। क्या? रो रो के तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। लो बेटी, सूरज बेटे। दीदी भैया। मिस्टर खन्ना, हम बड़ी मुश्किल से आपकी पत्नी को बचा पाए हैं, लेकिन आइंदा के लिए यह ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा। आइंदा के लिए यह ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा। अमर बेटे, डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, अरे दिल छोटा नहीं करते पगली। शाम को डूब जाने वाला सूरज सुबह फिर निकलता है। हौसला रखो लक्ष्मी। अमर ठीक कहता है बेटी, और फिर तुम दोनों की उम्र ही क्या है, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है भाई, आज जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर पोते के आने की देख रहा हूँ, वो खुशी तो अमर के पैदा होने के वक्त भी नहीं थी। कैसे देखते, असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। घी के दिए जलाऊंगी, ऐसे धूमधाम से उसकी नजर उतारूंगी कि सारा गांव देखता रह जाएगा। अरे आ गया, मेरा पोता आ गया, मेरा पोता, मेरा लाल, मेरा नौनिहाल। माँ। बहू, मेरा पोता कहाँ है? माँ, लक्ष्मी को एक नई जिंदगी मिली है। साफ साफ क्यों नहीं कहता? ये डायन मेरा पोता खा गई। माँ, ऐसी कैसी बातें करी तुम? इसे जानबूझ के थोड़ी कोई। तो चुप रहे। मरे हुए बच्चे खोटी कर्मों वालियों के ही होते हैं। जो पैदा होते ही खुद की माँ को खा गई, वो अपने बच्चे को क्या छोड़ेगी? माँ तुम क्या? कैसी औरत हो तुम? एक औरत होकर औरत की पीड़ा को नहीं समझ सकती? अरे भाग्यवान, पोते का क्या, बहू बच गई है, पोता तो फिर आ जाएगा। पोता बच जाता तो बहू भी दूसरी आ जाती। लक्ष्मी, मैं क्या करूं? मैं सिर्फ जन्म ही तो दे सकती थी, जीवन देना मेरे बस में नहीं था ना। मैं जानता हूँ लक्ष्मी, माँ तो गलत है, तुम तो जानती हो उनका स्वभाव। मुझे शिकायत माँ से नहीं है, अपनी तकदीर से है। जब भी सुख के बादलों का कोई टुकड़ा छाया लेकर मेरी तरफ आता है, दुख की हवाएं उसे उड़ा ले जाती है। नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी, एक फौजी के जीवन में आंसुओं की कोई जगह नहीं होती। पहुंच डालो इन्हें। अरे लक्ष्मी, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी हिम्मत हो। अगर तुम ही टूट गई तो मैं लड़ाई किसके सहारे लड़ूंगा? किसके सहारे? तो मैं क्या करूं? जिस तरह मैं अपने फर्ज की लड़ाई लड़ता हूं, उसी तरह तुम्हें अपने धर्म की लड़ाई लड़नी है लक्ष्मी। हिम्मत से काम लो लक्ष्मी। लक्ष्मी, मैं कल ड्यूटी पे चले जाऊंगा। मेरे पांव में ये आंसुओं की जंजीर मत डालो। ये लो, चलो जल्दी, गाड़ी का वक्त हो गया है। तुम नहीं चल रही हो? नहीं। कैसी बातें करती हो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे बगैर ना मेरी पूजा पाठ हो सकती है, ना हवन यज्ञ। मेरी तो सारी तीर्थ यात्रा बेकार हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? 4 दिन पहले आई बहू के भरोसे घर बार छोड़कर तुम्हारे साथ तीर्थ पर चलूं? तुमने मन्नत मांगी है, तुम जाओ। मैं तो 4 धाम तब करूंगी जब मेरे घर पोता आएगा। अबे, तू फिर आ गया? और क्या, ये आपका चेक बाउंस हो गया है। उल्लू के पट्टे, मेरा ये चेक कभी बाउंस हो ही नहीं सकता है, बल्कि तू बैंक गया ही नहीं। अब मैं बताऊं कि तू बैंक क्यों नहीं गया? बताऊं तुझको? बैठ इधर, बैठ। साला मार मार उल्लू बना दूंगा। तू बैंक इसलिए नहीं गया कि तू सचमुच मेरी भांजी से प्यार करता है। हाँ? मुझे डरा रहा था ना चेक के नाम से? हाँ? शाबाश, ब्रेव बॉय। सुन रही? इधर आप, ये उल्लू का पट्टा फिर आ गया है।
मैं एक काम करता हूं, तुझको इसके लिए पसंद करता हूं। आ जा। अरे आना। मैं इसका हाथ तेरे हाथ में देता हूं। दैट्स ऑल। अरे ओ महारानी, घर का कामकाज छोड़कर यहाँ बैठी किसे चिट्ठी लिख रही है? जी, उनको। अच्छा, तो अमर को मेरी चुगली लिख रही है? नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ अपने पति को। अगर वो तेरा पति है तो मेरा बेटा भी है। ला इधर। माँ जी। और याद रख, इस घर में किसी के मरने या किसी के जन्म लेने पर ही खत लिखा जाता है। ना तू मरी है और ना ही तूने कुछ जना है, समझी? लो कमला, क्या है? मेरे बेटे के ब्याह का न्योता है। ब्याह का न्योता? लेकिन तुम्हारे बेटे की शादी तो हो चुकी है। अब दूसरी कर रहा है। हाँ? पहले को बच्चा नहीं होता था ना, इसलिए उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया? कमला, गांव में तो ये खबर है कि अब तुम्हारी बहू भी कभी माँ नहीं बन सकती। माँ? माँ? आ गया बेटा तू? हाँ माँ, आ गया मैं। जीता रहे। बाबूजी की अब तबीयत कैसी है? उन्हें क्या हुआ है? वो तो 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। यात्रा? हाँ। लेकिन तुमने तो टेलीग्राम में लिखा था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो मैंने लिखा था ताकि तू जल्दी आ जाए। लेकिन क्यों? क्या जरूरत थी? मुझे एक फैसला करना है। कैसा फैसला? मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो माँ? अच्छी तरह जानती हूँ। तू एक किसान का बेटा है और किसान बंजर जमीन पर मोह नहीं रखता। सारा गांव जान चुका है कि मेरी बहू अब कभी माँ नहीं बन सकती। झूठ बोलते हैं वो, बकवास करते हैं सब। तो फिर क्या बात है? क्यों वो दोबारा माँ नहीं बनी? इसलिए कि मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि लक्ष्मी माँ तो बन सकती है, लेकिन बच्चे को जन्म देकर वो मर भी सकती है। तो मर जाने दो। बच्चे को जन्म देकर निगोड़ी मरती है तो मरने दो। माँ, मतलब कि आपकी नजर में बहू की जान की कोई कीमत नहीं है? है, लेकिन ऐसी बहू की नहीं जो अपशकुन हो, बांझ हो। मैंने तेरी दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। फैसला तो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि बात मेरे सामने आपने रखी है और मैं ना तो औलाद की खातिर लक्ष्मी की जान ले सकता हूँ और ना ही दूसरी शादी करूंगा। और एक और बात सुन लीजिए, शादी ब्याह कोई जुबानी समझौता नहीं होता जिसे जब चाह तोड़ दिया। ये एक नाजुक डोर में बंधा इतना मजबूत बंधन होता है जिसे तोड़ने से पहले खुद टूटा पड़ता है। और लेफ्टिनेंट अमर खन्ना इतना कमजोर नहीं है कि एक बच्चे की चाह में टूट जाए। आइंदा ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाइएगा।